नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर जून 2025 के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम जनवरी 2025 के 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो राजस्थान के डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फरवरी 2025 के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं जब भी ये सीरीज़ पूरी होगी। तो 6 वीडियो आपको मिलेंगे अलग अलग मंथ के हिसाब से, शॉर्ट जो क्लासिफाइड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार कब से संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एग्रीस्टेक योजना शुरू की है? तो राजस्थान में 5 फरवरी को संपूर्ण राज्य में एग्रीस्टेक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी है वो इसमें दी जाती है। जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में इसमें सहयोग प्रदान किया जाता है। एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है और 5 फरवरी से संपूर्ण राज्य में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कितने वर्षों के लिए नई आबकारी नीति 2025 जारी की है? तो 4 वर्षों के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। कब से कब तक प्रभावी रहेगी? तो नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। पहली बार राज्य में शराब बिक्री और होटल बार संचालन को सुगम बनाने के लिए नई आबकारी नीति 4 वर्षों तक के लिए जारी की है। इस नीति के अनुसार प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 7,665 ही है, लेकिन प्रतिवर्ष 10% गारंटी की राशि में बढ़ोतरी के साथ पूर्ण नीति अवधि 4 वर्ष तक के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस को रिन्यू कराने का प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित लांगड़ियावास में राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर में इसे तैयार किया जा रहा है। मार्च 2025 में यहाँ पर बिजली बनाने की शुरुआत भी की चुकी है। 15 फरवरी से इसका ट्रायल भी शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसका काम 90% तक पूरा हो गया था। ये राजस्थान का पहला प्लांट है जिसमें कचरे से बिजली बन सकेगी। इससे प्रतिदिन 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और कचरे का निस्तारण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बीकानेर के हरकचंद नाटा की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का कब जारी किया गया? तो 2 फरवरी को ये 25 रुपये का स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया था। बीकानेर जिले में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने हरकचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह सिक्का जारी किया था, जिसमें 40 ग्राम चांदी लगी हुई है। हरकचंद नाहटा के सम्मान में उसकी जो 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 1999 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बीकानेर की मोनिका जाट ने साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता था? तो मोनिका जाट ने सिल्वर मेडल जीता था। मोनिका जाट ने 30 किलोमीटर की टाइम ट्रायल स्पर्धा में 38वें राष्ट्रीय खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण जी के कौन से जन्मदिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित हुआ? तो 1113वें जन्मदिन के अवसर पर ये भगवान श्री देवनारायण जी के जन्म दिवस के अवसर पर 4 फरवरी को एक समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें शामिल हुई थी और देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई थी। तो देवनारायण जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और गुर्जर समाज के आराध्य देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में जो हाल ही में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? तो नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ 4 फरवरी को हुआ था। राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। इसमें ई लर्निंग कम ई फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में नेवा सेवा केंद्र काम करेगा। तो विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दृष्टि से 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें नेशनल गेम्स में वुशु में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था शुभम गोरा ने वुशु के अंतर्गत। यहाँ 75 किलोग्राम भार वर्ग में जयपुर के जोटवाड़ा तहसील के गांव दानक्या के रहने वाले शुभम गोरा ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। तो 38वें नेशनल गेम्स जिसका आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया था। इसमें ध्यान रखना, रजत चौहान
जो राजस्थान के तीरंदाज है, इन्होंने तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कर बोर्ड का किस में विलय करने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान राजस्व मंडल में विलय किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान कर बोर्ड का विलय किए जाने को लेकर स्वीकृति है वो प्रदान की गई है 4 फरवरी को। इससे प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। राजस्थान कर बोर्ड की स्थापना 1 मई 1985 को हुई थी, मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल की स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी, इसका भी मुख्यालय अजमेर में है। इन दोनों को विलय किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए योगासन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो इसमें ध्यान रखना कांस्य पदक जीता था योगासन स्पर्धा में। यहाँ कुल 11 योगासन खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया था राजस्थान दल के साथ, जो जोधपुर के 7 खिलाड़ी भी शामिल थे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई? तो राजस्थान में इसको लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी। यहाँ राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025, जो मुख्य उद्देश्य जो इस क्षेत्र में जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में सृजन, रोजगार, कौशल विकास एवं नवाचार, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। इस नीति से वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 8 फरवरी से कहाँ पर 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन किया गया? तो जोधपुर में 2 दिवसीय मसाला एक्सपो 8 फरवरी से आयोजित हुआ था, जिसमें अलग अलग जिलों और राज्यों से मसाला एक्सपर्ट इस एक्सपो में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो पहले भी कोटा और जयपुर में भी मसाला एक्सपो का आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी फिल्म ने रिफ 2025 में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? प्लॉट नंबर 302 जो फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। रिफ फिल्म क्लब की ओर से जो 11वां संस्करण है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 1 से लेकर 5 फरवरी को आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब प्लॉट नंबर 302 को मिला था। जबकि राजस्थानी फीचर फिल्म का जो खिताब है वो मारी बींदनी को के लिए लेखक निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय को दिया गया था श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। नेक्स्ट, राजस्थान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों तथा अभिभावकों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? तो एक साथ 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था। जो पिछला रिकॉर्ड था 1.33 करोड़, तो इस बार जो प्रमाण पत्र दिया है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा दिया गया था 1.53 करोड़ ये सूर्य नमस्कार करते हुए रिकॉर्ड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव में मिस मूमल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोमल सिद्ध ने जीता है मिस मूमल 2025 का खिताब। बीकानेर की है कोमल सिद्ध, इनको मिस मूमल का खिताब मिला। जबकि मिस्टर डेजर्ट यानी मरुश्री का खिताब है वो धीरज पुरोहित जो कि जैसलमेर के हैं। मरु महोत्सव में मूछों के बलबूते जो नर सिंह चौहान को मूछ श्री 2025 का खिताब मिला है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया। सीकर की अभिलाषा चौधरी ने मिस पोखरण का टाइटल जीता है, जबकि मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह रहे थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो इसमें राजस्थान का 12वां स्थान था। राजस्थान का स्कोर 28.6 था। सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य की जो स्थिति का आकलन करने के लिए जननांकीय मृत्यु और रुग्णता प्रोफाइल का पता लगाया जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? तो 200 करोड़ रुपए का फंड का गठन किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन है वो किया गया है। जो आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य सरकार के तहत इसमें जो फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एक मुश्त राशि इसमें दी जाती है। योजना के तहत फेम 2 के पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा लेना, वरुण सागर झील अब नया नाम है। जी हाँ, इसकी अनुमति है वो राज्य सरकार से मिल गई है और अजमेर नगर निगम ने भी आदेश जारी किए थे। 132 साल पुरानी फाय सागर झील अब उसे आप वरुण सागर झील के नाम से याद रखेंगे।
132 साल पहले इंजीनियर फाय के नाम से इस झील का निर्माण किया गया था और पहले इसका नाम फाय सागर था और अब इसका नाम वरुण सागर है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सैमरिटन को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई? तो अब 10,000 रुपये मिलेगी। यानी समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले जो दुर्घटना में घायलों को समय पर अगर अस्पताल पहुंचाया जाता है तो आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मणदान कविया को कवि काग पुरस्कार मिला है? तो नागौर के हैं कवि लक्ष्मणदान कविया जिनको कवि काग पुरस्कार मिला है। लक्ष्मणदान देश के ऐसे पहले कवि है जिनके 7 सतसई प्रकाशित हुए हैं। जहाँ लक्ष्मणदान 33 साल से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष मोर्टार परिषद का इन्होंने गठन भी किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा गया? डॉक्टर रामनिवास को यह पुरस्कार 10 जनवरी को भुवनेश्वर में 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार इनको ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रदान किया गया था। मुख्य रूप से डॉक्टर रामनिवास जो राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया गया? तो उदयपुर में 17 फरवरी से उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। वाटर विजन 2047 विषय पर यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जो आयोजित हुई, जिसमें सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्री और अधिकारियों सहित 300 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। इंडिया वाटर विजन 2047 पर इसमें चर्चा की गई थी। भोपाल के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पर इतने बड़े जल मंथन का आयोजन किया गया था। तो एमपी के भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। अब जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उदयपुर में ये राजस्थान में आयोजित हुई है 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें ध्यान रखना 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने राजस्थान 15वें स्थान पर था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल, 11 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 43 पदक जीते थे। सर्विसेज ने 121 पदक के साथ अगर बात करें तो प्रतियोगिता का खिताब जीता था। महाराष्ट्र 201 पदक जीता था लेकिन 54 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर था। राजस्थान की बात करें तो 15वें स्थान पर राजस्थान का नंबर था। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो किया गया था। राजस्थान के 531 सदस्यीय दल ने इसमें हिस्सा लिया था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले गोवा नेशनल गेम्स में 14 गोल्ड, 18 रजत और 33 कांस्य पदक के साथ कुल 65 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य जो संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। साइक्लोन 2025 ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 10 फरवरी से ये युद्धाभ्यास आयोजित हुआ जो कि 23 फरवरी तक चला था। साइक्लोन युद्धाभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच आयोजित होता है। पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित हुआ। इस बार इसका आयोजन है वो भारत में किया गया था। राजस्थान में जो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, जिसमें जो भारतीय सेना की तरफ से 2 स्पेशल फोर्सेज की बटालियन के 25 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार कौन सा मेडल जीता था? तो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में हरियाणा कबड्डी टीम के रोमांचक मुकाबले में 44-42 के अंतराल से राजस्थान के खिलाड़ियों ने हराया था। नेशनल गेम्स में पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए खिताब जीतकर इतिहास रचा है। टीम के कोच महरू खाते और मैनेजर कैलाश सैनी थे। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं? तो राजस्थान में ये क्लिनिक खुल रहे हैं। जहाँ नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक है वो खुल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो पहले चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर में 10 से ज़्यादा अस्पतालों में ट्रायल किए गए। इसके लिए डॉक्टरों और स्टाफ को जांच की ट्रेनिंग भी दी गई और बीमारी की व्यापकता की दर अगर बात करें तो फैटी लीवर की 9 से 32% है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो राजस्थान ने जीता है। उदयपुर में राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जहाँ राजस्थान लैक्रोज के अध्यक्ष अशोक परनामी के अनुसार महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त राजस्थानी टीम ने हरियाणा को एक तरफा मुकाबले में 16-3 के अंतराल से हराया था। लैक्रोस फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान लैक्रोस संघ के तत्वावधान में उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रतियोगिता आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है?
तो 5 दिन ध्यान रखना सप्ताह में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो राज्य सरकार की नई योजना है, इसके अनुसार 3 से 6 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में ध्यान रखना 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन तो अब आंगनबाड़ी इस बजट से आगामी वर्ष से इस बजट से 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। इससे 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार आएगा। इसमें प्रत्येक बच्चे को 100 ml दूध दिया जाता है। योजना की शुरुआत 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन उदयपुर से की गई थी। नेक्स्ट है वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना होगी। जी हाँ, वैदिक गुरुकुल जो वैदिक काल से जो शिक्षा की आवासीय पद्धति थी, गुरुकुल में रहकर छात्र गुरु के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन करते थे। गुरुकुल में रहने के दौरान छात्रों को दिनचर्या का काम करने पड़ते थे। वे खाने की व्यवस्था खुद करते और गुरुकुल में श्रुति अर्थात सुनकर याद किया जाता था। तो जोधपुर, उदयपुर और जयपुर यहाँ पर ये गुरुकुल खुलेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में नई आयुष नीति के तहत गाँवों को आयुष्मान आदर्श गाँव घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गाँव को कितने रुपए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो 11 लाख रुपए वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। जहाँ राज्य सरकार नई आयुष नीति अब जल्द ही लागू करेगी, जिसमें आयुष्मान आदर्श गाँव घोषित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण स्तर पर जो आयुष चिकित्सा सुविधाओं से विकसित किया जा सके। राज्य सरकार के द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक योग चिकित्सा पद्धतियों से समुचित और सुनियोजित विकास हेतु नई आयुष नीति 2025 लागू की है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो 12 में ये लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा। जी हाँ, 12 जिले में अधिकतर ऊटी, महादेवा और देशी लहसुन की पैदावार होती है। यहाँ की मांग के कारण लहसुन को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट यानी हरित बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये ग्रीन बजट पेश किया गया था दिया कुमारी के द्वारा। यहाँ पर गलत लिखा है, दिया कुमारी ने ग्रीन बजट है वो पेश किया था। 19 फरवरी को प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट है वो प्रस्तुत किया था। राजस्थान को भी साल 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अंतर्गत 27,854 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का अगर बात करें तो स्कीम का 11.74% है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई? तो राजस्थान में योजना शुरू होगी। यहाँ जो राजस्थान में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। इसमें 60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें ऐसे परिवारों को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने के लिए 25,000 पट्टे वितरित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आरोग्य माँ योजना के तहत जो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कितने करोड़ रुपए के माँ कोष की गठन की घोषणा की? तो 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। ये कोष राज्य के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री आरोग्य माँ योजना जो राज्य के नागरिकों को जो अन्य राज्यों में भी अब निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी इसके लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सुमेरपुर के पास जवाईबाद क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनने जा रही है? तो 500 करोड़ रुपए की लागत से जो जी हाँ पहली फिल्म सिटी बन रही है पाली के सुमेरपुर के पास जवाईबाद क्षेत्र में ये फिल्म सिटी तैयार हो रही है। और इस 152 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से इस शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि यह हैदराबाद के रामोजी और मुंबई के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने के बाद स्थानीय निर्माताओं को फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के लिए मुंबई या अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अलवर के किस नृत्य कलाकार ने इटली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भवाई नृत्य में। यहाँ भवाई नृत्य के कलाकार है अलवर के भवाई नृत्य के कलाकार जिन्होंने इटली में ये जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कलाकार का नाम है परवीन प्रजापत। मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा PDF में। परवीन प्रजापत जो कि अलवर के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है भवाई नृत्य के, जिनका रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। युवा कलाकार परवीन प्रजापत इटली में अपने सिर पर 18 गिलास को संतुलित करते हुए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कला के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। भवाई नृत्य राजस्थान में प्रचलित लोक नृत्य की एक शैली है और भवाई कलाकार अपने सिर पर मिट्टी या धातु के कई घड़े रखकर नृत्य करते हैं। जोधपुर निवासी कृष्णा व्यास संघानी को देश की पहली भवाई नर्तकी होने का श्रेय दिया जाता है। तो परवीन प्रजापत इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है
राजस्थान के कोटा में कितने करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट में 50,000 युवाओं की स्किल ट्रेनिंग भी होगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी, जिस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस पर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाए जाने की घोषणा हुई है। विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। 4 लाख सरकारी नौकरियों के वायदे को पूरा करने के जो अगले वर्ष 1.25 लाख सरकारी भर्तियां, जबकि निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसर सर्जित किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के जो ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इन्होंने रजत पदक जीता है। नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता, राजस्थान के खाते में रजत पदक मिला था। यूपी के मेरठ में 10 से 16 फरवरी तक प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर के 120 घुड़सवार समेत कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ध्रुवराज सिंह दौसा जिले के बांदीकुई में गुड्डा कटला गाँव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो राजस्थान की जो लोकसभा की याचिका समिति का राजस्थान से जो लोकसभा की याचिका समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया गया सीपी जोशी को। चित्तौड़गढ़ के सांसद है और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को लोकसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 15 सदस्यीय लोकसभा याचिका समिति की अध्यक्षता सांसद जोशी करेंगे, जिसमें 14 अन्य सांसद सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा की याचिका समिति याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत जन शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जो फरवरी माह से बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं मार्च के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।